हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम CDS जनरल साइंस केमिस्ट्री का 2014 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम सुजेस्ट बाय बोहर। बोहर ने क्या कहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की कैसे करते हैं। सबसे पहले शेल कौन कौन से थे आपके पास? न्यूक्लियस, फिर आपके पास आता है के शेल, फिर एल, एम एंड लास्ट में एन शेल। और इलेक्ट्रॉन एक एक शेल में कैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं आपको? एन की वैल्यू अगर 1 है, 2, 3 यानी के, एल एंड एम। और आपके पास एजुमिथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है? एजुमिथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? सबशेल। सबशेल यानी एस, पी, डी एंड एफ। फॉर्मूला क्या होता है? n-1। जो बोहर था उसने क्या बताया था कि आपके पास नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मेन शेल यानी के, एल, एम, एन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इन द k ऑर्बिट, 6 इलेक्ट्रॉन इन द l ऑर्बिट। ये भी नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इन द k ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन इन द l ऑर्बिट एंड 32 इलेक्ट्रॉन इन द m ऑर्बिट। थर्ड यहां पे 18 होता है पहले। थर्ड में देख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन द k ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन इन द l ऑर्बिट एंड 18 इलेक्ट्रॉन इन द m ऑर्बिट। कैसे चलते हैं? k में आपके पास 2, l में आपके पास 8, m में 18, फिर आपके 32। ऐसे चलते हैं ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन द k ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन इन द l ऑर्बिट, 16 तो होते ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। k में कितने आते हैं? 2, l में 8, m में 18 और n में कितने आते हैं? 32। ठीक है, ट्रेंड याद रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट है कार्बन और ग्रेफाइट रोड्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। जो आपकी कार्बन और ग्रेफाइट यानी जो ग्रेफाइट रोड है वो कहां यूज होती है? आपकी एटॉमिक रिएक्टर एज अ मॉडरेटर फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन और फिजन में पता है ना सभी को कि फ्यूजन क्या होता है? बम्बार्ड होना। फ्यूजन क्या होता है? बम्बार्ड होना। ठीक है, तो बोलते हैं जो ग्रेफाइट रोड है आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में जो ग्रेफाइट रोड यूज होती है, ठीक है, उसमें जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड कैसी होती है? तो आंसर क्या है इसमें? आपके जो न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। आपके जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द न्यूट्रॉन्स आर मेड स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड इज कन्वेंशियल टू कंट्रोल स्टोर्ड गेन पेस्ट। जो आप अनाज गोदाम वगैरह में रखते हो स्टोर करके, तो हिंदी में समझो, इंग्लिश में मैं बता दूंगी, आप फटाक से आंसर दे दोगे कि इसका क्या आंसर है। जो आप अनाज वगैरह स्टोर करके रखते हो गोदाम वगैरह में, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको पेस्टिसाइड से बचाने के लिए आप कौन सी गोलियों का इस्तेमाल करते हो? कौन सी गोलियां इस्तेमाल करते हो? सल्फास की गोलियां। कौन सी गोलियां यूज करते हो? सल्फास की। अनाज को जहां स्टोर करते हो वहां पे आप सल्फास की गोलियों का यूज करते हो ताकि उसको कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए। तो वो सल्फास की गोलियां कौन सी है? फ्यूमिगेंट्स। क्या है? फ्यूमिगेंट्स। सिंपल है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको समझ आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलें आगे। नेक्स्ट है, बगैस बाय अ प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ। किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है बगैस यूज?
किसकी प्रोडक्शन के लिए बायोगैस यूज होता है? बाय द प्रोडक्टिंग ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग। किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? पेपर की। किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? पेपर की। पेपर एंड फ्यूल। किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? पेपर एंड फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? पेपर एंड फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। और आपकी अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है? मोलेसिस। MOLASSES। मोलेसिस आपकी किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? अल्कोहल की। इज द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जो आपका बगैसेस है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? पेपर एंड फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। और जो आपका मोलेसिस है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और करवा दिया है कि जो आपका मोलेसिस है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? अल्कोहल की। और जो आपका बगैस है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? पेपर एंड फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है द मेन कांस्टेंट ऑफ गोबर गैस इज। सिंपल है, सभी को इसका आंसर पता होगा। किसकी द मेन कांस्टेंट गोबर गैस? गोबर गैस की मेन कांस्टेंट गैस कौन सी है? कौन सी है? मीथेन गैस। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ल्यूब्रिकेंट? कौन सा? कार्बन के एलॉयज है सारे। कौन सा एलॉय? जो कौन सा एलॉय है आपका आइसोटोप है कार्बन का, वो जो गुड कंडक्टर ऑफ ल्यूब्रिकेंट होता है, कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको बोला था जो कार्बन के आइसोटोप है उनके बारे में एक एक डिटेल पढ़ लेना। एक एक डिटेल पढ़ लेना, मैं अपनी क्लास में भी करवा दूंगी। जो आपका ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन्स, ये जो 3-4 हैं आइसोटोप है 3 कार्बन के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है इसमें से। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? गुड ल्यूब्रिकेंट कौन सा होता है आपका? आपका होता है ग्रेफाइट पाउडर। कौन सा होता है? ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, पढ़ लेना। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना। एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है कि इसमें से आना ही आना है। ठीक है, चलें आगे। इन ट्राइटियम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ट्राइटियम में आप एटॉमिक नंबर देखना, उसके बेस पे बताना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ट्राइटियम में आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ट्राइटियम में, वो है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या आपके पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ट्राइटियम में आपके पास 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। आपने एक टेस्ट किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। उसमें आपने क्या किया? एक लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो आपके पास क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपके पास व्हाइट मिल्की कलर में आता है। जो आपके पास व्हाइट मिल्की कलर में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? प्लस आपके पास क्या निकला? वाटर। वाटर निकल गया। उसके बाद में आपने इसके मिल्की कलर को रिमूव करने के लिए, मिल्की पार्ट को रिमूव करने के लिए इसमें आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास की। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में चेंज हो गया? आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। किस में चेंज हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। अब देखो रिएक्शन कैसे बोली है। द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड, जो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म्ड हुआ? इनिशियली इज कन्वर्टेड टू सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनाया आपने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाया, ठीक है। ऑन पासेस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, पासेस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड भी देख लेते हैं, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, नो, द कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म इनिशियली इज कन्वर्टेड टू calcium carbonate to pass more carbon dioxide. The initial formed insoluble compound is soluble in carbonic acid. आप देख सकते हो क्या बोला है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया किससे, लाइम वाटर से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। द सोल्यूशन टर्न मिल्की, आपका सोल्यूशन क्या हो गया, मिल्की। ऑन प्रोलॉन्ग्ड पैसेज द सोल्यूशन टर्न क्लियर, इसके मिल्की को रिमूव करने के लिए हमने इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, पास किया। तो आपके पास क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन ए, द कैल्शियम कार्बोनेट formed initially is converted to sodium soluble calcium bicarbonate। किस में कन्वर्ट किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, ऑन पासेस ऑन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको करके बता दी, पूछी जाती है, आपको ये पूछा जाता है कि लाइम वाटर में कौन सी चीज आपने ऐड करके आपने उसको कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज किया, तो इस क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे। द फॉर्म ऑफ कार्बन नाउन एज ग्रेफाइट, देख लो ग्रेफाइट की सेकंड प्रॉपर्टी में एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। तभी मैं बोल रही थी कि आपके पास जो डायमंड है, आपके पास जो ग्रेफाइट है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म ऑफ कार्बन नाउन एज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में आपके पास कार्बन कितने होते हैं, 3, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड में टेट्राहेड्रल होता है ना, तो वो टाइटली होते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एज कंपेयर टू डायमंड। तो अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो समझो वो क्या है, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है एज कंपेयर टू डायमंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इज अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन डायमंड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, बेटर इलेक्ट्रिक करंट है, बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, किससे, डायमंड से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल, जिसको आप वापिस चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप वापिस चेंज नहीं कर सकते, यानी इरिवर्सिबल। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसको वापिस आप रिएक्टेंट में नहीं चेंज कर सकते। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कि कौन सा आपका परमानेंट केमिकल चेंज है, जिसको आप द्वारा से उसकी वापिस पोजीशन में नहीं ला सकते। द मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो हम ला सकते हैं, ये तो फिजिकल चेंज हो गया आपका। क्या चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। फ्राइंग ऑफ एन एग, एग को आपने फ्राई कर दिया, उसके बाद आप एग को द्वारा उसके एग, कच्चे एग में बना सकते हो, नहीं। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन नेल टू मैग्नेट, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, केमिकल चेंज, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की कौन सी डेफिनेशन जो है वो सही नहीं है, ये पूछा है। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। इट इज एडेड टू फास्टर कुकिंग, ये भी सही है। इट इज अ क्रोसिव बेस, नो, बेकिंग सोडा जो है आपका क्रोसिव बेस नहीं होता। इट इज न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, ये भी सही है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, क्वेश्चन बना दिया जाता है और आपको ऑप्शन में बेकिंग सोडा दिया होगा। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, ठीक है।
ये हमारे स्टमक में जो एसिड, जो एक्सेस एसिड हो जाता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे गलत करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, नोट करेक्ट जो ऑप्शन आते हैं ना, नोट करेक्ट वाले क्वेश्चन, उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। उन्होंने नोट ढंग से पढ़ा नहीं होता है और वो क्या करते हैं, जो सही है उसको टिक लगा देते हैं और आंसर में क्या पूछा होता है जो करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आंसर फिर ही टिक लगाना है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है क्रोमियम ऑक्साइड इज पेंट मेक द कलर ऑफ पेंट। जो क्रोमियम ऑक्साइड है इज पेंट मेक द कलर ऑफ पेंट, कौन सा कलर देता है वो आपके पास, कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो यही थे आपके आज के क्वेश्चन, आई होप आप सभी को समझ आए हो। सिंपल क्वेश्चन थे, ग्रेफाइट में से ही आपको 2 क्वेश्चन पुट कर दिए थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल आते हैं। मैंने कहा आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, एक्सेस ऑफ कार्बन, एक ही रिएक्शन है कंप्लीट, कि हम क्या करते हैं, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की व्हाइट कलर में बनता है। उसको मिल्की व्हाइट को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करते हो, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा के पूछा जाता है। साथ में आपका डायमंड ग्रेफाइट वाला, उसी का भी यही सिस्टम है। और बेकिंग सोडा वाला बताया मैंने कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपके स्टमक में अगर एसिडिटी ज्यादा होगी है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।